सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, पहले भाग में हमने संविधान क्या है, संविधान की परिभाषा क्या है, इस पर चर्चा की। आज जो हमारा टॉपिक है, मैं इस विषय पर चर्चा कर रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेमबिल क्या है, प्रस्तावना क्या है, उद्देशिका क्या है। उद्देशिका की जब हम बात करते हैं तो हम भारतीय संविधान के कुछ ऐतिहासिक और उन विषयों पर हमें चर्चा करने की पहले आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम जान सकें कि हमारे संविधान को बनाने से पहले क्या प्रक्रिया चल रही थी। तो जब हम देखते हैं भारतीय संविधान की हम बात करते हैं, भारतीय संविधान सभा 350 वर्षों की औपनिवेशिक शासन, जन आधारित स्वतंत्रता संघर्ष, राष्ट्रीय आंदोलन के बाद संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी। इसलिए संविधान निर्माता जन आकांक्षाओं की पूर्ति, देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए बड़े चिंतित थे और उनके समक्ष एक बड़ा प्रश्न था। इसलिए भारतीय संविधान की एक प्रस्तावना का प्रस्ताव सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 दिसंबर 1926 को उद्देशिका प्रस्ताव के माध्यम से रखा। और ये उद्देशिका प्रस्ताव संविधान के अंदर क्या होगा, किस तरह संविधान होगा, इस पर चर्चा की गई। और जब उद्देशिका की बात करते हैं तो इसका बड़ा एक ऐतिहासिक महत्व ये भी है कि हमारे देश के संविधान की उद्देशिका को हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है। तो हम देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका को अमेरिका के संविधान से लिया गया है और उसकी जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अब सप्तम हमारे समक्ष ये प्रश्न आता है कि प्रस्तावना, प्रेमबिल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो हम देखते हैं कि जो प्रस्तावना की जब हम बात करते हैं, प्रस्तावना क्या है, तो प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक उद्देश्य है जो ये बताती है कि आज़ादी के बाद जब भारत का संविधान बनेगा तो ये देश कैसा होगा और संविधान के अनुसार हमारा देश किस तरह होगा और हमारे देश के नागरिकों को कैसा न्याय मिलेगा, कैसी स्वतंत्रता मिलेगी और भारत किस तरह का होगा। ये सब चीज़ें हमारे संविधान के अंदर हमारी उद्देशिका बताती है। और उद्देशिका ये बताती है कि भारत का संविधान क्या करेगा, उसकी भारत की शासन व्यवस्था किस तरह होगी, देश के नागरिकों को किस तरह के अधिकार, किस तरह की स्वतंत्रताएं, किस तरह का न्याय और देश की सरकार का स्वरूप क्या होगा, ये सब बताया गया है। इसलिए जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत के संविधान का आईना है। वो ये दिखाने की बात करती है, वो ये आईना ये दिखाता है भारतीय संविधान का प्रस्तावना के रूप में कि भारत का जो संविधान है वो किस तरह का संविधान है, क्या क्या चीज़ें भारतीय संविधान के अंदर समाहित हैं, क्या क्या भारत के नागरिकों को और क्या क्या व्यक्ति को भारत के संविधान के अंदर मिलेंगी। तो सर्वप्रथम अब मैं भारत के संविधान की बात करते हैं तो भारत की संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका की जब हम बात करते हैं तो जब हम देखते हैं तो वो शुरुआत कहाँ से होती है। तो उसके लिए शुरुआत जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना की करते हैं तो कहते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रमित करते हैं। ये तो हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना है जो शुरू होती है हम भारत के लोग। जैसे कि भी ये प्रस्तावना शुरू होती है कि हम भारत के लोग, तो ये प्रस्तावना ये बताने का काम करती है कि देश का संविधान इस देश के सभी लोगों का है और सभी लोगों ने इस देश के संविधान को बनाने में अपनी भूमिका अदा की है। क्योंकि सभी लोगों से मतलब इस देश के 120 करोड़ व्यक्तियों ने मिलकर या कहीं बैठकर नहीं बनाया, लेकिन इस देश के जो उस समय जितने जनसंख्या थी उन लोगों ने अपने प्रतिनिधि चुनकर उस संविधान सभा में भेजे और उस संविधान सभा में पहुंचे प्रतिनिधियों ने इस देश का संविधान बनाया, जिसमें कई समितियां थी। जो समितियां थी, 2 थी, एक कार्यपालिका की विधि की समिति थी और एक जो है
समिति थी जो इसका ड्राफ्ट तैयार करना था, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जिन्होंने संविधान को ड्राफ्ट करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब संविधान की प्रस्तावना की बात हम करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये कैसे भारत का बात करती है। प्रस्तावना बताती है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र होगा, सोवरन राष्ट्र होगा। सोवरन